हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका का लेसन रीढ़ की हड्डी ये करेंगे। ये एक एकांकी है और इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ यह एकांकी है। एकांकी नाटक की तरह, जैसे नाटक हम देखते हैं, जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है लेखक ने। इनका पात्र परिचय मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही एकांकी की स्टोरी हम सुनेंगे या आप लेसन पढ़ोगे तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पात्र है इसका नाम क्या है, ये कौन है। इसमें एक लड़की है उमा, वो बीए पास है, चरित्रवान लड़की है, आकर्षक चेहरा है, लेकिन आंखों पर चश्मा लगा हुआ है उसके। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माँ है। यानी कि मेन जो उमा है पात्र, वो एक लड़की है, इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं और प्रेमा माताजी है। ये एक फैमिली हो गई। उसके बाद शंकर लड़का है, उमा को देखने के लिए घर पे आता है। शंकर के साथ उनके पिताजी हैं, उनका नाम है गोपाल प्रसाद और ये वकील हैं। यानी कि उमा को देखने के लिए शंकर अपने पिताजी के साथ उमा के घर आता है। और उमा के घर में एक नौकर है, उसका नाम है रतन। तो ऐसे उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद, रतन, ये सारे इस एकांकी के कैरेक्टर्स हैं। तो अब इसका लेसन का सार, ताकि आपको ये पहले कहानी से अगर समझा दूं तो आप अच्छे ढंग से लेसन को समझ पाओगे। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। जैसे ये नाटक शुरू होता है, पर्दा उठता है, तब ये सब बातें हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है, अपने पति से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को जो देखने आते हैं, उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप पूरी तरह से प्रबंध कर देते हैं कि चाय पानी का, नाश्ता का, जो ड्राइंग रूम में कोई सजावट, कोई सीनरी वगैरह वगैरह लगानी होती है, ताकि कमरे को भी सजा देते हैं। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहती हैं, गोपाल प्रसाद को हरगिज यह नहीं मालूम चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी, और उमा है कॉलेज गई हुई है। और उसने तुम ये भी है बताया है कि आप उन लोगों को ये ना पता चले कि ये बीए पास है, उनको कहना कि ये मैट्रिक पास है, 10वीं पास है। लड़के वाले दकियानुसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, सभा सोसाइटियों में अच्छी इज्जत रखते हैं। उनका बेटा बीएससी करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना कि अगर वो पूछें उमा से कि कितनी पढ़ी लिखी हो तो वो मैट्रिक ही बताए, बीए मत बताए। अब प्रेमा अपने पति से कहती है कि उमा के पिता से कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, क्यों वो सच ही बोलेगी कि मैं बीए पास हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ समय पर आते हैं। अच्छा, इस समय स्टूडेंट्स, जब ये तामझाम चलता है, साफ़ सफाई चलती है, उस समय
इनका नौकर होता है रतन, तो वो उसको नौकर को मक्खन लेने के लिए भेज देते हैं कि नाश्ता करेंगे लेकिन घर में मक्खन नहीं है, तो तुम बाज़ार से मक्खन लेके आ जाओ। तो अब ये लोग आते हैं लेकिन रतन मार्केट में गया हुआ है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। राम स्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं। दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। सब यही कहते हैं कि हमारा ज़माना अच्छा है, ऐसा होता था, वो अच्छा है, आजकल का अच्छा नहीं है, ऐसे बातचीत चलती रहती है। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है, बातें जारी रहती हैं, जिनका सार यह है, जो बातचीत का जो टॉपिक है उनका ये सार है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, कि किसी भी लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उनका अधिक पढ़ना लिखना जो है अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए और लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए तो होती हैं। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं, कहते हाँ जी, जबकि उन्होंने अपनी बेटी को बीए पढ़ाया होता है, लेकिन बताना नहीं कि वो बीए पास है, वो 10th पास है, कि उन्होंने भी समर्थन दिया और कहा कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त होनी चाहिए और उनको ही प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उमा तश्तरी प्लेट ट्रे में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद जब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं कि ऐसे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, कम पढ़ा लिखा होना चाहिए लड़कियों को। फिर वो उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं कि चेहरा जैसे इसने नीचे झुकाया होता है, तो चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देखकर गोपाल प्रसाद यानी कि लड़के का जो पिता है वो चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि चश्मा चढ़ा हुआ है, इसका मतलब इससे ज़्यादा पढ़ाई की है और पढ़ाई करने की वजह से चश्मा चढ़ गया है। लेकिन बातचीत में बताते हैं कि नहीं, इसकी थोड़ी आंखें खराब है, इस वजह से चश्मा है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। वैसे संदेह होता है कि जरूर पढ़ी है लिखी है ये। वे दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती है। वह उनसे कहती है वह फर्नीचर से भी बदतर है, कि जो फर्नीचर खरीदते हैं लोग उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन मैं तो फर्नीचर से मेज़ कुर्सियाँ इससे भी ज़्यादा बदतर हूँ, तभी मेरे से इतने सवाल किए जाते हैं, क्योंकि फर्नीचर से तो कोई प्रश्न पूछता नहीं। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है कि इतना बोल रही है, इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वे पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उससे पहले उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में भी बताती है, जो लड़का देखने आया है उसके बारे में भी बताती है कि यह लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए भगाया गया था। उस समय इसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के पैर तक पकड़ लिए थे कि आपके बच्चे का जो है लड़का है उसका करैक्टर देखो वो कैसा है। हाँ, मैंने बीए पास किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गुस्से में गोपाल दास रोनी सूरत लेकर ऐसा चेहरा लेकर शंकर को लेकर चला जाता है। उसी समय नौकर आता है, वो एकदम कह देता है बाबूजी मक्खन। तो इतने में पर्दा गिर जाता है और ये नाटक ख़त्म हो जाता है। तो ये इस लेसन का सार था। कहानी मैंने समझा दी है। अब आप लेसन से पढ़ोगे तो और भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आज हम इस लेसन के 3 क्वेश्चन करते हैं। रामस्वरूप
और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम से करते हैं। इस तरह की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, सही है या नहीं है, अगर है तो क्यों है? उत्तर, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि बीते हुए समय को हमेशा सब अच्छा ही बताते हैं। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को हम तर्क संगत नहीं कह सकते, क्योंकि पुराने टाइम में भी अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरे रिवाज भी होंगे, लेकिन प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरे भी होंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि आज का ये जो वर्तमान समय है वो बिल्कुल ही गंदा है, पुराने वाला अच्छा है। हो सकता है कुछ बातें उस समय में अच्छी रही हों, पर सारी बातें अच्छी रही हों यह भी संभव नहीं है। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होंगी, पर बदलते समय में या बदलते समय के अनुसार वे सही हो यह जरूरी नहीं है कि पुराने समय में वो बात अच्छी हो सकता है उस समय अच्छी हो, लेकिन वो आज के ज़माने में अच्छी ना हो। जैसे अब पहले ज़माने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है लड़कियों को आगे बढ़ना, पढ़ाना लिखाना, ये बात है। तो इसी तरह आज की जो बातें हैं वो कई बातें अच्छी हैं और तत्कालीन समाज के लिए ये सभी बातें अच्छी रही होंगी पुराने टाइम में लड़कियों की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। लेकिन ऐसी बातें बार बार कहना कि एक हमारा ज़माना था, तो ये तर्कसंगत नहीं है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को दर्शाता है? कि बेटी को पढ़ाया भी है, चाहता है वो कि बेटियां आगे पढ़ें, कॉलेज जाएं, लेकिन जैसे ही शादी का समय आता है तो वो छिपाता भी है। तो ये एक मजबूरी है उसकी, एक लड़की के बाप की। उत्तर, उमा के पिता रामस्वरूप आधुनिक विचारों वाले और शिक्षा के समर्थक हैं। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। उसके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश करते हैं तब यही शिक्षा जो है एक रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है कि उसके रास्ते में एक रोड़ा बन गई। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और उसका बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। वो कि बहू जो घर में आए, पत्नी आए, वो कम पढ़ी लिखी हो, उन्हें 10वीं पढ़ी हुई बहू चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी पसंद नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को छिपा देते हैं कि उसकी बेटी बीए पास है। उनके आचरण का यह विरोधाभास उनकी विशेषता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद भी उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। आधुनिक विचारों वाला है, बेटी को पढ़ाया है, लेकिन ऐसे अपनी बेटी की शादी के लिए छिपा रहा है कि रूढ़िवादी जो लोग हैं उनके सामने वो कैसे झुक रहा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं था। वे चाहते थे कि उमा लड़के वालों के सामने सर धज कर आए और बीए पास को छिपाकर वो 10वीं बताए। वे चाहते थे कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसे लड़के वाले चाहते हैं। आज समाज में लड़के लड़कियों को समानता का दर्जा दिया गया है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। लड़की कोई वस्तु या कोई मूक जानवर तो है नहीं कि किसी के इशारे पर काम करे। उसका भी अधिकार है कि जिसके साथ वह जीवन भर रहेगी उसके बारे में वो जाने, उसकी रुचियों, पसंद नापसंद का भी सम्मान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं आपके
नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना टाइम में आप जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। इससे आप अपने परिवार का, समाज का, देशवासियों का, देश का ध्यान रखते हैं। ये भी एक देश प्रेम की भावना ही कहलाती है। मुझे आशा है आप इस बात को ध्यान रखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।